ऋषि नारद पहुंच गए इंद्रलोक में। जब देव ऋषि नारद इंद्रलोक में पहुंचे, देव ऋषि नारद जब इंद्रलोक में पहुंचे तो वहां बहुत सारी अप्सराएं नृत्य कर रही थी, बहुत अप्सराएं नृत्य कर रही थी। एक अप्सरा देव ऋषि नारद ने देखी जिसका नाम था वपु। कौन सी अप्सरा है? नाम बोलो आप लोग। वपु। कौन सी अप्सरा है? वपु। एक वपु नाम की अप्सरा वहां एक कोने में खड़ी थी, ना नृत्य कर रही थी ना गायन कर रही थी, खड़े, जिसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था। चालीस गांव की कथा में आपको कहा था, दुर्वासा ऋषि मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर कर गए थे और नरक में घूमने के लिए गए थे। और नरक में कुंभी पाक, नरक में कुंड में उन्होंने झांक लिया था। उनके मस्तक के त्रिपुंड की थोड़ी सी राख भभूति कुंड में गिर गई थी तो नरक में बेकुंठ उत्पन्न हो गया था। वो त्रिपुंड की भभूति में इतना दम था। शिवजी पे चढ़ी हुई भभूत में इतना दम था। आप लोगों से निवेदन है, आप रोज भभूति नहीं लगा सकते, आप रोज त्रिपुंड नहीं लगा सकते, आप रोज भगवान का चंदन मस्तक पर नहीं लगा सकते, तो भगवान के ऊपर जो जल चढ़ता है उस जल को अपने ऊपर छीट लिया करो। 24 घंटे एनर्जी रहेगी, 24 घंटे बल। और आज इस व्यासपीठ से कहने में पीछे नहीं हटेंगे। हम तो इतना जरूर कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो, लग रहा है कि इसको बड़ी बीमारी की आशंका है, इसका किडनी लीवर डैमेज हो चुका है, इसको कहीं कैंसर जैसा रोग दिख रहा है, इसके शरीर में कोई ना कोई बड़ी बीमारी डॉक्टर बोल सकता है, तुम्हें लग रहा है कि घबराहट हो रही है, भय लग रहा है कि मैं डॉक्टर को दिखाने नागपुर जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए चंद्रपुर जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यवतमाल जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यहाँ जा रही हूँ, और तुम्हें लग रहा है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना आए, तो हमारा निवेदन है, सबसे पहला काम करना, हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने से पहले शंकर के मंदिर में जाना, एक लोटा जल समर्पित कर कर आचमन करना, एक बेलपत्री उठाना, तुम खाओ तो ठीक, ना खाओ तो ठीक, उसको पर्स में डालना या जेब में रखना और उसको लेकर हॉस्पिटल तक जाना और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जाना। कभी बड़ी बीमारी नहीं निकल सकती। उससे मिलने से पहले, डॉक्टर से मिलने से पहले महादेव से मिलो। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता हो, शंकर से मिलकर गया हो, शिव से मिलकर। बहुत बड़े डॉक्टर को फाइल दिखा दी, फिर छोटे छोटे डॉक्टरों से जाकर कह दो हम बड़े डॉक्टर मुंबई गए थे, वहां ये डॉक्टर को दिखाकर, बड़े हॉस्पिटल का नाम ले दो, हमने वहां दिखाया। फिर छोटे डॉक्टर को दिखाओ, छोटे तुम्हारे गांव के, तुम्हारे शहर के हॉस्पिटल में जाकर दिखाओ। वो फाइल देखते से ही कह देगा अरे ये तो वहां के हॉस्पिटल की है। फिर वो करेगा जब तुम वहाँ दिखाया है तो फिर हम थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देख लेते। फिर उसने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दे दिया। उसी तरह हॉस्पिटल जाने से पहले तुम जब शिवालय तक चले जाते हो, शंकर के मंदिर चले जाते हो, बड़े डॉक्टर से मिल लेते हो। इससे बड़ा डॉक्टर कौन होगा? तुम ईमानदारी से बोलो, जो अपने ससुर का सिर काटकर बकरे का मुंह लगा दे। कितनी जोरदार प्लास्टिक सर्जरी है। एक लड़के ने लिखकर भेजा, गुरुजी ये बताओ कि गणेश जी का सिर कटा तो शंकर भगवान ने गणेश जी का ही सिर क्यों नहीं जोड़ दिया वापिस, हाथी का सिर क्यों जोड़ा? तो हमने कहा ये तो कोई भी कर लेगा, हाथ टूटा हाथ कोई भी जोड़ देगा, पर हाथ की जगह पांव तो लगा के बता।
तब मालूम पड़ेगा कि सही सर्जरी हुई कि नहीं हुई। यहां से थोड़ी सी चमड़ी निकाल कर यहां लगा दी, यहां का थोड़ा सा अंग निकाल कर यहां लगा दिया, यह तो कोई भी कर सकता है। सिर कटा, वही की वही सिर तो कोई भी जोड़ सकता है। पर दिक्कत जहां लोगों को लगती है, लोग कहते हैं सनातन धर्म पर उंगली उठाते उठाते, तुम्हारे भगवान ने सिर काटा था, वही की वही सिर क्यों नहीं जोड़ दिया, हाथी का सिर क्यों लगाया। हमारा कहने का मतलब केवल इतना सा है, किसी मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह जोड़कर अब समझे कि प्लास्टिक सर्जरी इसको कहते हैं, और वो भी जिंदा। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, गुरुजी देखो तुम्हारे सनातन धर्म में, तुम्हारे हिंदू धर्म में कितनी सारी पुराणे हैं, कितने सारे वेद हैं, कितने सारे शास्त्र हैं, कितने सारे ग्रंथ हैं, और हमारे धर्म में केवल एक, बाकी के जितने धर्म सब में एक पुस्तक, एक ग्रंथ, एक किताब है, और तुम्हारी इतनी किताब। हमने उनसे कहा हम पूरी लाइब्रेरी लेकर चलते हैं, क्योंकि हम सनातन हिंदू हैं। पूरी लाइब्रेरी लेकर चलते हैं, साथ में होना चाहिए, लाइब्रेरी हमारी है। एक पुस्तक टांग कर क्या करें, लाइब्रेरी हमारी है। हम विष्णु पुराण भी पढ़ते हैं, हम गर्ग संहिता भी पढ़ते हैं, तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, कोई चीज नहीं छोड़ते, कोई चीज क्या छोड़े। तुम्हारे हाथ में किसी संत की पुस्तक आ जाए तो उसको भी पढ़ो, किसी वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ जो आया उसका अध्ययन होना चाहिए, उसका अध्ययन हो। अब वो समय नहीं रहा जिस समय में केवल एक कथा वाचना चालू कर दो, इनका जन्म यहाँ हुआ, उनका जन्म वहाँ हुआ, उन्होंने ये करा, उन्होंने वो करा, और कथा पूरी हो गई। 4 भजन सुना दिए, सबको ताली बजवा दी, थोड़ा बहुत नाच लिए, कूद लिए, और कथा पूरी हो गई। शिव महापुराण में तो इतना समय भी नहीं होता कि एक भजन की जगह 2 भजन गा लिया जाए। एक भजन के लिए भी थोड़ा सा समय बीच में फंसाना पड़ता है, तब जाकर कोई भजन हो पाता है, नहीं तो वो कथा इतनी लंबी तक चल जाती है कि आपके भीतर शिव तत्व कैसे प्राप्त हो। हम जिसके लिए आए, हम जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए, हम जिसके दरवाजे पर आए हैं, वो हमें कैसे मिले। हम गुरु के दरवाजे पर जाएं, और उस गुरु के दरवाजे पर जाएं, तो हम अगर गुरु के दरवाजे पर पहुंचे, भले हमारा गुरु वहां सामने नहीं हो, पर गुरु ग्रंथ भी अगर वहां पर है, तो उस ग्रंथ में गुरु का दर्शन होना चाहिए। उस ग्रंथ में गुरु का दर्शन हो तो समझ लेना कि तुम्हारा गुरु के दरवाजे जाना सार्थक हुआ, तुम्हारा गुरुद्वारे जाना सार्थक हुआ। तुम मंदिर में जाओ, और मंदिर में जाने के बाद तुम अगर भगवान को जल चढ़ाते समय तुम्हारे भीतर की इंद्रियां आनंदित ना हो जाए, तो तुम्हारा फिर मंदिर जाना व्यर्थ है। वहां आनंदित होना चाहिए कि मैंने जल चढ़ाया तो मेरी इंद्रियां आनंदित हुई। बपू खड़ी है, इंद्रलोक की सारी अप्सराओं में अलग खड़ी है, सिर पर त्रिपुंड लगा हुआ है, चंदन का तिलक लगाया हुआ, कंकु का तिलक लगाया हुआ, सिर पर थोड़ा सा तिलक लगाया हुआ व्यक्ति अलग दिख जाता है। पूरी ट्रेन में, ट्रेन के अंदर लोग चढ़े हुए हैं, और अगर आप तिलक लगाकर चढ़ गए हो तो यह पक्का है कोई ना कोई तुमको ऐसा मिल जाएगा जो थोड़ी सी जगह देकर सीट पर बिठाई देगा। तिलक का यह फर्क पड़ता है। आप थोड़ा सा तिलक लगाए, आपको सम्मान मिलेगा। बहुत बहुत हम कहेंगे आप लोगों को थोड़ी सी काली मिर्ची भी लग सकती है, क्योंकि हमारी बात से लोगों को जरा काली मिर्ची लाल मिर्ची थोड़ी ज्यादा लगती है। हम कहेंगे आप लोगों को थोड़ा सा लग सकता है। बोल दूं क्या? बोलो, जम के तो बोलो, बोल दूं। एक कायदे के वस्त्र जब पहनकर
आप कहीं जाते हो ना तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम पर निगाह उठाकर देख ले। जब वस्त्र कायदे का नहीं होता तो लोग फायदा उठाते हैं। वस्त्र कायदे का नहीं होता तो लोग फायदा उठाते हैं। घाव पांव में है तो डॉक्टर से पूछना कि पट्टी क्यों बांधता है। डॉक्टर को मालूम है अगर पट्टी नहीं बांधूंगा तो ये मक्खी उस घाव पर बैठेगी, इसलिए जितना हो सके पट्टी बांध कर चलोगे तो फिर ये आड़ी टेढ़ी मक्खी नहीं झूमेगी। मक्खी झूमती तब है जब घाव दिखते हैं, जब हमारा शरीर नजर आता है। अपने तन को मन को जितना ढक सकते हो उतना ढक कर चलिए। भजन को जितना ढक सकते हो उतना ढक कर चलिए। भोजन को जितना ढक सकते हो उतना ढक कर चलिए। भजन